हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो ला रहा हूं फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का, जो कि आप लोगों को शाम को मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि वानस्पतिक प्रसारण प्रोपोगेशन पर चर्चा हो रही थी हमारी। तो प्रोपोगेशन जो था दो प्रकार का था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। ठीक है, तो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में क्या था, वानस्पतिक प्रसारण कितने प्रकार से होता है उसकी आज हम विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आपको इसी प्रकार के वीडियो ज़रूर मिलते रहेंगे और एग्जाम तक आपकी तैयारी चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। तो इसमें बात की गई है कि वानस्पतिक प्रसारण के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वानस्पतिक प्रसारण की निम्नलिखित विधियाँ होती हैं। तो इनकी विधियाँ जो होती हैं 5 होती हैं: कटिंग, बडिंग, ग्रेफ्टिंग, लेयरिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, ये 5 प्रकार की विधियाँ होती हैं, पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ कटिंग और बडिंग के बारे में। ठीक है, और जो आप लोगों की 3 विधियाँ और जो बच रही हैं इनकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कटिंग और बडिंग के बारे में। तो बात करते हैं कटिंग। कटिंग क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं, और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, ये कैसे बनाई जाती है, किस प्रकार यूज की जाती है। ठीक है, बात करते हैं। नंबर 1 पर आता है कटिंग। कटिंग क्या होती है कि जब पौधों का प्रसारण पौधे के किसी भी वानस्पतिक भाग को कटिंग के माध्यम से प्रसारित किया जाता है तो वह कटिंग कहलाती है। ठीक है, जब पौधे का प्रसारण किसी भी वानस्पतिक भाग को कटिंग के माध्यम से प्रसारित किया जाता है तो उसे कटिंग कहते हैं। ठीक है, अब कटिंग क्या होता है? कटिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रूट कटिंग, नंबर 2 सूट कटिंग या स्टेम कटिंग, जिसे स्टेम या सूट कहते हैं। नंबर 3 पर आता है लीफ कटिंग। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्स्ट नंबर पर रूट कटिंग। रूट कटिंग क्या होती है? रूट कटिंग जो होती है जब पौधों की जड़ों को प्रसारण हेतु कटिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार के प्रसारण को रूट कटिंग प्रसारण कहा जाता है। एग्जाम्पल में सेब या नाशपाती और बेल। ठीक है, अब रूट कटिंग आप लोगों ने समझ लिया हो कि जब पौधों की जड़ों को प्रसारण हेतु कटिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार के प्रसारण को रूट कटिंग प्रसारण कहा जाता है। एग्जाम्पल में दिया गया कि सेब में की जाती है रूट कटिंग। अब एग्जाम्पल में जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा कि रूट कटिंग किस में की जाती है, तो सेब में, नाशपाती में और बेल में की जाती है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि जो रूट कटिंग होती है, रूट कटिंग की लंबाई सामान्यतः 10 से 15 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर के मध्य रखी जाती है। ठीक है, अब जड़ के द्वारा प्रसारित पौधों में कटिंग को तैयार करने का उचित समय दिसंबर माह होता है। जो जड़ से द्वारा पौधे में कटिंग की जाती है उसको उचित समय क्या होता है? दिसंबर का महीना होता है। अब कटिंग रोपित करने से पूर्व रूटिंग हार्मोन्स रूटेक्स IBA द्वारा उपचारित करने के बाद ही रोपित किया जा सकता है। जो आप जो रूट कटिंग करेंगे तो उसे सबसे पहले क्या किया जाता है कि रूटिंग हार्मोन्स जो रूटेक्स होता है, IBA होता है, इसके द्वारा उपचारित करने के बाद ही उसे रोपित करें तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में आता है स्टेम कटिंग। ठीक है, स्टेम कटिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब पौधे के तने वाले भाग को वानस्पतिक प्रसारण हेतु उपयोग में लाया जाता है तो इस प्रकार के वानस्पतिक प्रसारण को स्टेम कटिंग कहा जाता है। जब पौधे के तने वाले भाग को प्रसारण में लाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्टेम कटिंग कहते हैं। ठीक है, अब जो स्टेम कटिंग होती है, स्टेम कटिंग में उपयोग में आने वाली कटिंग के काष्ठीय भाग की परिपक्वता के आधार पर 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है, अब जो काष्ठीय भाग होती है इसकी परिपक्वता जो होती है ये 4 प्रकार से कटिंग होती है, 4 प्रकार से होती है। अब कौन कौन से होते हैं? 4 वर्ग में विभाजित किया गया है स्टेम कटिंग को। फर्स्ट नंबर पर आती है हार्डवुड स्टेम कटिंग। अब जो हार्डवुड स्टेम कटिंग होती है ये आपकी 1 साल पुरानी कटिंग होती है। कितनी होती है? 1 साल पुरानी कटिंग होती है, तब उसे लगाना चाहिए तो अच्छी मानी जाती है। नंबर 2 पे आती है कि सेमी हार्डवुड स्टेम कटिंग। तो सेमी हार्डवुड स्टेम कटिंग क्या होती है कि 9 महीने पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, नंबर C पर आता है कि सॉफ्ट वुड स्टेम कटिंग। मतलब सॉफ्ट वुड स्टेम कटिंग 4 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। नंबर 4 पर आती है हर्बेशियस कटिंग। मतलब 2 से 3 महीने पुरानी होनी चाहिए हर्बेशियस कटिंग। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि सामान्यतः स्टेम कटिंग की लंबाई 6 से 9 इंच के मध्य होती है तथा कटिंग की मोटाई पेंसिल की मोटाई के बराबर रखी जाती है।
कटिंग के ऊपर कम से कम 3 से 4 एक्टिव बड होना आवश्यक होता है और कटिंग में निचला भाग जो होता है नोडल पोर्शन के नज़दीक होना चाहिए तथा इस भाग को गोलाकार आकृति में काटना चाहिए। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे स्टेम कटिंग के ये जो कुछ होते हैं ये आप लोगों को बताए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कटिंग के निचले भाग को गोलाकार आकार में निचली नोडल पोर्शन के समीप से गोलाकार आकृति में काटते हैं। कटिंग का जो निचला भाग होता है उसे कैसे आकार में काटते हैं कि जो गोल आकार की आकृति में काटते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कटिंग के अग्रभाग को तिरछा काटते हैं। कटिंग तैयार करने के बाद नर्सरी में रोपित करने से पूर्व कटिंग को रूटिंग हार्मोन्स के द्वारा उपचारित किया जाता है। अब जो कटिंग का जो अग्रभाग होता है, मतलब आगे वाला जो भाग होता है, उसे तिरछा करके काटते हैं, ठीक है। और नर्सरी में से लगाने से पहले क्या करते हैं, रूटिंग हार्मोन्स में ज़रूर इसे डुबोकर उपचारित कर लेते हैं, तभी इसे क्या किया जाता है, रोपित किया जाता है, ठीक है। नर्सरी में कटिंग को तिरछा 30 डिग्री कोण पर रोपित किया जाता है, जिस कारण कटिंग सूर्य की रोशनी प्राप्त हो सके। कटिंग जो होती है इसे सूर्य की रोशनी में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोपित किया जाता है, जिससे कटिंग पर सूर्य की रोशनी अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके, ठीक है। आगे बात करते हैं, नंबर 3 पर आती है हमारी लीफ कटिंग। लीफ कटिंग के बारे में देख लेते हैं। जब पत्ती को कटिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार की कटिंग को लीफ पत्ती कटिंग कहा जाता है। लीफ कटिंग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब जब पत्ती को हम किसी पौधे के रूप में या कटिंग के रूप में उपयोग करेंगे तो इसे लीफ कटिंग कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है लीफ कटिंग, ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में कौन कौन सी होती है, नंबर 1 पर होती है लीफ बेस कटिंग, नंबर बी पर होती है लीफ पेटिकल कटिंग, नंबर 3 पर होती है लीफ लेमिना कटिंग, ठीक है। तो लीफ लेमिना कटिंग होती है इसके बारे में, और एग्जाम्पल में दिया गया कि बिगोनिया, सेंसेवेरिया एंड डाउफाइलम, इसमें क्या होता है, लीफ कटिंग उपयोग की जाती है इन फलों में, ठीक है, इन पौधों में। अब आगे बात करते हैं, कटिंग हमारा समाप्त हो गया। नंबर 2 पर आती है बडिंग। मैंने कहा था 2 चीज़ों पर चर्चा करेंगे आज, कटिंग और बडिंग। बाद में जो बचते हैं आपकी ग्रेफ्टिंग, लेयरिंग एंड मैक्रो प्रोपोगेशन, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर बडिंग की। बडिंग क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लगातार आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें बात करते हैं हम लोग बडिंग की। बडिंग क्या होता है, तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग में मदर प्लांट से सिंगल बड लेकर रूट स्टॉक पर प्रत्यारोपित की जाती है। इस प्रकार के प्रसारण को बडिंग कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, तो जो बडिंग होती है, बडिंग में क्या किया जाता है कि मदर प्लांट से एक सिंगल बड ली जाती है, जिसे रूट स्टॉक पर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। मतलब जो बड होती है ये किसी दूसरे पौधे से, मदर प्लांट से ली जाती है, और जो इसका रूट स्टॉक होता है ये दूसरे पौधे का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें मदर 2 शब्द यूज हुए हैं, एक तो मदर प्लांट हुआ है यूज और दूसरा हुआ है रूट स्टॉक। इन दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है मदर प्लांट की। मदर प्लांट क्या है, तो मदर प्लांट देख लेते हैं। मदर प्लांट यह वह पौधा होता है जिसकी पूर्व में पहचान निर्धारित होती है। यह सामान्यतः फल देने वाला पौधा होता है, मतलब इसकी पहचान होती है कि ये किसका पौधा है, तो उसी से इसकी बड ली जाती है और ये फल देने वाला पौधा होता है पहले से ही, ठीक है। अब बात करते हैं रूट स्टॉक की। रूट स्टॉक क्या होता है, तो रूट स्टॉक बीजों द्वारा या कटिंग के द्वारा तैयार किए गए वह पौधे होते हैं जिन पर बडिंग, ग्रफ्टिंग, यह भाग ग्रफ्टेड या बडिड पौधे को जड़तंत्र वाला भाग बनाता है, ठीक है। अब जो रूट स्टॉक होता है ये क्या होता है, बडिंग या ग्रफ्टिंग की जाती है इससे, तो बडिंग या ग्रफ्टेड पौधे का ये जो जड़ तंत्र, मतलब जो नीचे वाला जो भाग होता है, ये किसके द्वारा बनता है, रूट स्टॉक द्वारा ही बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक शब्द और आता है साइन, इसमें यूज किया जाता है साइन। साइन क्या होता है, तो साइन यह मदर प्लांट से लिया गया वह भाग होता है जिसको कि रूट स्टॉक पर बडिड या ग्राफ्ट किया जाता है। मदर प्लांट से लिए गए साइन पर कलिकाओं की संख्या एक या अनेक हो सकती है। साइन की मोटाई रूट स्टॉक के समरूप होनी चाहिए। जो साइन होता है इसकी मोटाई जो होती है ये रूट स्टॉक के समान ही होनी चाहिए, इसे साइन कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग कि बडिंग के प्रकार। जो बडिंग होती है इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर आती है सील्ड बडिंग, ठीक है। क्या होती है सील्ड बडिंग, तो जब बडिंग को हम सील्ड के आकार की बड को साइन से निकालकर रूट स्टॉक पर जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर रोपित किया जाता है, तो इस प्रकार की बडिंग को सील्ड बडिंग कहा जाता है। सील्ड बडिंग
में बड 3 से 4 सेंटीमीटर की लंबाई की निकाली जाती है। सील्ड बडिंग को टी बडिंग और टी बडिंग भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में नींबू, बरगी फल तथा आड़ू, सेब और नाशपाती। अब इसके बारे में बता देता हूँ कि सील्ड जो बडिंग है, सीड बडिंग, इसमें कहा गया है कि जो सील्ड बडिंग होती है ये इसका क्या करते हैं कि ये ज़मीन से सील्ड के आकार की, सील्ड जैसे होती है गोल गोल, सील्ड मतलब कवच जिसे कहा जाता है, कवच जो होती है सील्ड के आकार की काट लेते हैं और इसे रूट स्टॉक पर ज़मीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर रोपित किया जाता है। और ये बडिंग जो होती है इसे जो बड होती है 3 से 4 सेंटीमीटर की लंबी निकाली जाती है। इसे सील्ड बडिंग या टी बडिंग भी कहते हैं, ठीक है। और ये किस में की जाती है? नींबू, बरगी फल, सेब, आड़ू और नाशपाती में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं, नंबर 2 पर आती है पैंच बडिंग। पैंच बडिंग क्या होती है? तो पैंच बडिंग के बारे में भी देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि पैंच बडिंग में साइन वाले भाग से 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 से 2 सेंटीमीटर चौड़ी पैंच आकार की बड को निकालकर मूल वृंत पर रोपित किया जाता है। चूँकि इस विधि में पैंच आकार की बड को बडिंग के रूप में उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे पैंच बडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में कहा गया कि आंवला, अखरोट, गुलाब और पिकरनट जो होते हैं ये पैंच बडिंग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रिंग बडिंग। रिंग बडिंग के बारे में नंबर 3 पर बात करते हैं। रिंग बडिंग क्या होती है? तो जब बड को छल्ले के आकार का निकाला जाता है, रिंग बडिंग में रूट स्टॉक तथा साइन की उम्र तथा मोटाई समान होनी चाहिए और बडिंग से पूर्व रूट स्टॉक के अग्रभाग को काट दिया जाता है। चूँकि इस प्रकार की बडिंग में बड का आकार रिंग के समान होता है, इसलिए इस प्रकार की बडिंग को रिंग बडिंग कहा जाता है। इसमें जो बड होती है इसको क्या किया जाता है? रिंग मतलब छल्ले गोल आकार में काट लिया जाता है और इसकी जो रूट स्टॉक और साइन की जो लंबाई होती है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें रिंग के समान काट कर इसे बडिंग में लगा दिया जाता है। और ये एग्जाम्पल में किस में की जाती है? तो ये बेर में, आंवला में और बेल में की जाती है, ठीक है। बेर, बेल और आंवला 3 चीज़ों में की जाती है रिंग बडिंग। अब आगे बात करते हैं कि मॉडिफाइड रिंग बडिंग। मॉडिफाइड रिंग बडिंग में नंबर 4 पे आती है। ये क्या होती है मॉडिफाइड रिंग बडिंग? तो यहाँ पर बताया गया कि रिंग बडिंग में बडिंग संपन्न होने से पूर्व रूट स्टॉक के अग्रभाग को काट दिया जाता है और जिस कारण बडिंग की सफलता की प्रतिशत कम रहता है। साथ ही एक नए रूट स्टॉक पर केवल एक ही बड को प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए बडिंग की सफलता बढ़ाने हेतु मॉडिफाइड रिंग बडिंग विधि को विकसित किया गया है। अब समझ में आया कि मॉडिफाइड जो रिंग बडिंग है ये क्यों बनाई? क्योंकि इससे जो रिंग बडिंग में की जाती थी इससे सफलता कम रहती थी, तो इसकी सफलता को बढ़ाने के लिए मॉडिफाइड रिंग बडिंग का प्रयोग किया गया। अब मॉडिफाइड रिंग बडिंग क्या होती है, किस प्रकार लगाई जाती है? तो मॉडिफाइड रिंग बडिंग में रिंग को छल्ले के रूप में न निकालकर छल्ले के बीच से काटकर निकाला जाता है, जिस कारण इसे कटे हुए छल्ले वाली बडों को रूट स्टॉक पर बिना कटे हुए अग्रभाग के अन्य किसी भाग पर रोपित किया जा सकता है। इसे मॉडिफाइड रिंग बडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है ये बेर में और आंवला में की जाती है। किसमें? बेर और आंवला में इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं फॉरकट बडिंग। फॉरकट बडिंग क्या होती है? नंबर 5 पर बात करते हैं फॉरकट बडिंग। फॉरकट बडिंग क्या होती है कि इस प्रकार की बडिंग में पैंच बडिंग की भांति बड को लेकर रूट स्टॉक पर रोपित किया जाता है और पैंच तथा फॉरकट बडिंग में अंतर सिर्फ इतना है कि इस विधि में रूट स्टॉक के फ्लैप को निचले भाग से जुड़ा रहने देते हैं। इस प्रकार की बडिंग को फॉरकट बडिंग कहा जाता है, ठीक है। ये जो बडिंग होती है इसमें क्या होता है? फ्लैप को निचले भाग से जुड़ा हुआ रहने देते हैं और इस प्रकार की बडिंग को फॉरकट बडिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल में कहा गया है अवाकाडो। एग्जाम्पल में क्या होता है? अवाकाडो हुआ है। इसके बाद बात आती है कि नंबर 6 पर बात आती है मॉडिफाइड फॉरकट बडिंग। तो मॉडिफाइड जो फॉरकट बडिंग होती है इसी का एक मतलब जिस प्रकार से रिंग बडिंग का मॉडिफाइड रिंग बडिंग था, इसी प्रकार फॉरकट का मॉडिफाइड फॉरकट बडिंग है, ठीक है। इसकी भी सफलता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें ही सेम कार्य यही किए जाते हैं, इसलिए इसमें कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।